हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा स्वागत करता हूं आपका परफेक्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आज लेकर के आया हूं रिमाइंडर पर बेस्ड क्वेश्चन। बिल्कुल जीरो से हम इनको जानेंगे कि रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे रिमाइंडर की बात करूं, जैसे एक संख्या है, मान लीजिए मैंने 24 लिया और 24 को अगर मैं 5 से भाग कर रहा हूं, तो 5 से अगर भाग करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना बच रहा होगा यहाँ पे, या तो +4 बचेगा, या 5 से भाग करेंगे कि कंप्लीट कट जाए, तो कंप्लीट कटने के लिए एक संख्या बच रही होगी आपके पास में -1। यानी कि अगर 24 में एक और होता तो ये 5 से पूरा पूरा कट जाता। रिमाइंडर मेरा दो टाइप का होता है, इसी को मैं बोलूंगा आपका पॉजिटिव रिमाइंडर, और इस वाले को बोलूंगा मैं आपका नेगेटिव रिमाइंडर। तो यहां पे दो तरीके के रिमाइंडर की हम बात करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। संख्या को, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर्स को लेते हैं, अदरवाइज रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब जैसे यहां पे आया मेरा रिमाइंडर -1, अब आंसर में -1 नहीं लिख सकता क्योंकि रिमाइंडर मेरा माइनस में नहीं होगा। अब मैं क्या काम करूंगा कि -1 में +5 कर दूंगा, तो मेरा रिमाइंडर फिर भी कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि हर कंडीशन में आपका जो रिमाइंडर आना है वो +4 ही आना है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चनों से इसको शुरू करते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, पहले क्वेश्चन को अगर 5 से आप भाग दिला रहे हैं, अब अगर आप सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे मैं कहूं यहां पे 20 × 25 और आप इसको 5 से काटना चाह रहे हैं, तो 5 से आप एक बार इसको काट देंगे। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में ऐसा नहीं है, ऊपर जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं उनको बारी बारी से आपको 5 से भाग देना है। अब जैसे 5 से आप 137 को भाग देंगे तो आपका बचेगा प्लस का 2 रिमाइंडर। 5 से 139 को भाग देंगे तो 140 पूरा पूरा कट जाता है 5 से, तो माइनस का 1 रिमाइंडर बचा। अब अगर आप इसको भाग दे रहे हैं 1523 को, तो या तो आप -2 ले लीजिए या यहां पे ले सकते थे +3, लेकिन मैं नजदीक वाला लेता हूं। जैसे मैंने लिया 1525, 5 से कट जाएगा तो -2 की कमी है 1525 होने में, तो मैंने यहां पे -2 रख दिया। वैसे ही सेम यहां पर -1 लूंगा क्योंकि 90 मेरा 5 से कट जाएगा, या मैं प्लस का 4 ले रहा होता। अगर मैं प्लस में रिमाइंडर लेता हूं तो मुझे फिर से उसको दोबारा से मल्टीप्लाई करनी होती है, इसलिए हम माइनस का रिमाइंडर यहां पे ले रहे होते हैं। अब 5 का अगर 69 में भाग करोगे तो यहां पर भी मेरा कितना बचेगा, -1 बचेगा। अब जितना भी रिमाइंडर बचा है और बीच में जो साइन दे रखे हैं, जैसे यहां पे बचा है आपका +2, दूसरी कंडीशन में है -1, तीसरी कंडीशन में -2, चौथी कंडीशन में -1 और यहां पर भी आपका -1। अब आप इनकी मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4, तो आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, +4 आपका आंसर आ जाएगा। इस कंडीशन में जब भी हम रिमाइंडर निकालेंगे तो बीच में जो भी साइन दिया है, अगर मल्टीप्लाई का साइन दिया है तो रिमाइंडर्स की मल्टीप्लाई होगी, अगर प्लस का साइन दिया है तो रिमाइंडर्स को हम प्लस कर रहे होंगे, और अगर माइनस का साइन दिया है तो रिमाइंडर्स को हम माइनस कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यही बात मैंने यहां पे लिखी हुई है कि रिमाइंडर जो होते हैं आपके वो दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये रिमाइंडर थ्योरम का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी को हम टाइप वाइज पढ़ने वाले हैं। आज हमारा टाइप 1 के सारे क्वेश्चन हम लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 2 के क्वेश्चन ले रहे होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिमाइंडर होता क्या है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर आंसर नेगेटिव है तो भाजक जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन आपका है, अब 5 से भाग देना है मुझे यहाँ पे 327 को। अब मैं अलग अलग अगर भाग देता हूं तो 5 से 327 को अगर भाग दे रहा हूं तो कितना मेरा एक्स्ट्रा है, आप कहेंगे 2 एक्स्ट्रा है, क्योंकि 325 मेरा 5 से कट जाता है और इसमें कितना एक्स्ट्रा है, 2। अगर मैं 229 में भाग दे रहा हूं तो या तो मेरा 4 एक्स्ट्रा है क्योंकि 225 कटेगा, या मेरा -1 है क्योंकि 230 कटेगा। यहां पे भी मैं ले सकता हूं कि -2 क्योंकि 535 कट जाएगा। 69 के आसपास आता है 70, तो यहां भी मैं ले सकता हूं -1। 59 के आसपास 60 आता है तो यहां पर भी मैं -1 ले सकता हूं। हम रिमाइंडर उसको ले रहे होते हैं जो संख्या हमारी करीब की होती है। जैसे माइनस वाला अगर करीब है तो माइनस का रिमाइंडर लेंगे, प्लस वाला अगर करीब है तो हम प्लस का रिमाइंडर लेंगे। अब जैसे मेरा यहाँ पे बचा 2, फिर यहाँ पे -1, -2, फिर यहाँ पे -1, फिर -1। अब +2 से +2 कट जाएगा, मेरा बचा यहाँ पे -3, -3 रिमाइंडर बचा। लेकिन रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये बात अभी मैंने जस्ट पीछे लिखवाई है कि कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर नेगेटिव है तो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसको उस संख्या में जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे -3 अगर आ रहा है तो आप इसमें 5 जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 जो है वो प्लस का है और 3 जो है माइनस का है, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे ये 19 से आपको भाग दिला रहा है, ठीक है, 19 से भाग दिला रहा है, मल्टीप्लाई का साइन है।
अगर मैं 19 से भाग दे रहा हूं तो मुझे यहां से कितना मिलेगा, 5 मिलेगा मल्टीप्लाई। ये 19 तो कट ही जाएगा अगर मैं सारे से करूंगा तो। अब जैसे यहां पे अगर मैं 58 में 19 का भाग दे रहा हूं तो मेरा कितना बचेगा, 1 बचेगा। 19 30 57 होते हैं तो 1 मेरा रिमाइंडर यहां पे बच रहा है। अगर मैं 75 में भाग दे रहा हूं तो मल्टीप्लाई में मेरा 1976 होता है, लेकिन एक कम है 76 होने के लिए, तो मैं यहां पे माइनस का 1 ले रहा हूंगा। फिर 170 में मैं भाग दे रहा हूं तो मेरा माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि 19 निम्मा होते हैं मेरे 171 171, तो मैं यहां पे क्या लूंगा, आपका माइनस का 1 लूंगा। अब आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर मैं 5 की यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट आप देखेंगे 17 से इसमें भाग दिलाना है। अब जो संख्या 17 से कॉमन है, मैंने कहा जब रिमाइंडर थ्योरम के आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो 17 से एक बार संख्या नहीं कटेगी। आप जितने भी नंबर दे रखे हैं उनको बारी बारी से भाग कर रहे होंगे। अब जैसे क्वेश्चन है 17 से आप इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे, और ये नहीं कटेगा। तो अब 17 से भाग देते हैं। अब यहां पे बचा आपका 50। अब 17 के पहाड़े में 50 के आसपास कौन सी संख्या आती है, आप कहेंगे 17 × 51, यानी कि मेरा यहां पे अगर एक और होता -1 मैं यहां पे ले दूंगा तो मेरा 51 हो जाता, तो मेरा रिमाइंडर कितना है, -1। यानी कि जो संख्या कट रही होती है, अगर उसको कंप्लीट करने के लिए जितनी संख्या की कमी होती है वो होता है नेगेटिव रिमाइंडर। और जो संख्या कट जाती है, जैसे यहां पे 35 है तो 35 17 से कट जाएगी, तो एक संख्या फालतू है, तो ये होगा मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर। अब आगे मैं बात करता हूं 48 में, 17 × 51, तो यहां पे कितना कम है, 3 कम है, तो मैं यहां पे माइनस का 3 ले रहा हूंगा। यहां पे कितना, प्लस का 2 ज्यादा है, 17 × 51 2 एक्स्ट्रा है, तो मैं यहां पे प्लस का 2 ले रहा हूंगा। 70 दिया हुआ है तो 17 × 64, तो यहां पे कितना ज्यादा है, प्लस का 2 ज्यादा है। अब आप इन सब की मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या रहा होगा, इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर आएगा 12। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे मुझे 9 से भाग दिलाना है। अब 9 से भाग दिलाने का एक तरीका भी होता है कि 9 से आप संख्याओं का सम 9 से कटना चाहिए, या आप 9 के पहाड़े को लेकर के चल सकते हैं। अब जैसे 9 से मैंने इसमें भाग दिया मान लीजिए, तो मेरा कितना बचेगा, 5 बचेगा। 9 से अगर मैं इसमें भाग दे रहा हूं तो मेरा 4 बचेगा। 9 से अगर मैं इसमें भाग दे रहा हूं तो मेरा 1 बचेगा। तो यहां पे हो गया मेरा 5 चौक 20। लेकिन रिमाइंडर कभी भी उस संख्या से बड़ा नहीं होगा जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं। तो आपको इसे 9 से दोबारा से भाग देना पड़ेगा, तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, रिमाइंडर आपका 2 आ रहा होगा। अगर मैं यहां पे नेगेटिव रिमाइंडर्स का सहारा लेता तो मैं दोबारा से मल्टीप्लाई मुझे यहां पे करने की जरूरत नहीं थी। ये आपके रिमाइंडर के क्वेश्चन थे। एक बार कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड जो जितने भी क्वेश्चन है, ये मैंने पहला टाइप आज कराया है। अगर आप कमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करेंगे वीडियो को, तो अगली वीडियो रिमाइंडर थ्योरम में बेस्ड क्वेश्चन जो पावर्स वाले होते हैं, जो इस तरीके से लिखा हुआ है कि 68 की पावर अगर आपकी 402 है या 225 है और भाग दिला रहा है 67 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप जानना चाहते हैं सेसफल प्रीमियर में, और सेसफल प्रीमियर आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप चैनल पे लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में हमें बताएं कि आगे क्वेश्चन कराने हैं। थैंक यू।